संतों सतियों को जिनका उजला है आचार वंदन। संतों सतियों को जिनका उजला है आचार। मंत्रों का राजा महामंत्र नवकार। मंत्रों का राजा महामंत्र। 5 पदों में वीतरागता के ही दर्शन होते हैं। 5 पदों में वीतरागता के ही दर्शन होते हैं। महामंत्र असांप्रदायिक समझे यह संसार। मंत्र असांप्रदायिक समझे यह संसार। मंत्रों का राजा महामंत्र नवकार। मंत्रों का राजा महामंत्र। दीर्घ श्वास के साथ जाप में आती है तल्लीनता। दीर्घ श्वास के साथ जाप में आती है तल्लीनता। जप में ऐसी एकाग्रता हो तन मन एकाकार। जप में ऐसी एकाग्रता हो तन मन एकाकार। मंत्रों का राजा महामंत्र नवकार। मंत्रों का राजा महामंत्र। शक्ति बढ़ाए भक्ति बढ़ाए 1.25 लाख का जाप करें। शक्ति बढ़ाए भक्ति बढ़ाए 1.25 लाख का जाप करें। 1.25 करोड़ जाप से हो सिद्धियां साकार। 1.25 करोड़ जाप से हो सिद्धियां साकार। मंत्रों का राजा महामंत्र नवकार। मंत्रों का राजा महामंत्र। 12, 8 और 36, 25 संत गुण 27। 12, 8 और 36, 25 संत गुण 27। 108 गुणों की माला का पहनेंगे हार। 108 गुणों की माला का पहनेंगे हार। मंत्रों का राजा महामंत्र नवकार। मंत्रों का राजा महामंत्र। विघ्न विनायक मंगलदायक शांति विधायक मंत्र है। विघ्न विनायक मंगलदायक शांति विधायक। घर घर महिमा है महामंत्र की होती जय जयकार। घर घर महिमा है महामंत्र की होती जय जयकार। मंत्रों का राजा महामंत्र नवकार।
मंत्रों का राजा महामंत्र नवकार हमको जपना है शुद्ध मन से मंत्र नवकार हमको जपना है शुद्ध मन से मंत्र नवकार मंत्रों का राजा महामंत्र नवकार मंत्रों का राजा महामंत्र नवकार। विचारों की अभिव्यक्ति के साथ मुनि हेमंत कुमार जी। अर्हन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता सिद्धाश्च सिद्धि स्थिता आचार्या जिन शासनोन्नतिकरा पूज्या उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मंगलम्। आराध्य देव श्रवण भगवान महावीर के चरणों में वंदना। परम पावन आचार्य श्री महाश्रवण जी के चरणों में वंदन। विराजित मनुष्य के चरणों में वंदन। उपस्थित श्रद्धालु श्रावक श्राविकाओं, वर्तमान समय में अनेक कलाओं का विकास हो रहा है। आए दिन नई नई कलाएं या कलाओं के नए नए रूप सामने आ रहे हैं। प्रश्न होता है कि आज सबसे बहुचर्चित अगर कोई, सबसे विस्तृत अगर कोई कला है तो कौन सी कला है? कौन सी कला है? जीवन जीने की कला बहुत विशेष है, महत्वपूर्ण है, लेकिन आज के समय में जिसके चर्चे सबसे ज्यादा हैं, आज के समय में बहुत सारे लोग जिसे सीख रहे हैं, वह शायद जीवन जीने की कला तो नहीं, अध्यात्म कला भी नहीं है, शायद घूमने फिरने की कला भी नहीं है। कौन सी कला है? अच्छा, हाउ टू अर्न मनी, पैसा कैसे कमाएं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही कि सबसे ज्यादा लोगों की यही चाह है कि पैसा ज्यादा कैसे बनाएं। और उसमें भी लोग कई बार देखते हैं कि ऐसा अगर नुस्खा मिल जाए और वह नुस्खा मिल जाए, वह नुस्खा सीख लें तो हमारी जिंदगी बदल सकती है। और इस दुनिया में बहुत सारे लेखक ऐसे हुए जिन्होंने पैसे कमाने के तौर तरीकों पर लिखा। किस पर लिखा? पैसे कमाने के तौर तरीकों पर, कि रात रात में अरबपति कैसे बने, खरबपति कैसे बने, मिलेनियर्स, मल्टी मिलेनियर्स, बिलियनियर्स कैसे बने, इस पर बहुत सुंदर कुछ लिखने की उन्होंने कोशिश की। सुंदर इसलिए कहना चाहूंगा कि उन लोगों के लिए वह विशेष बात है जिनका लक्ष्य पैसा कमाना है, लेकिन हमारा लक्ष्य तो पैसा कमाना नहीं। तो पैसे के बारे में कुछ ऐसी पुस्तकें भी लिखी गई जो पैसे की सच्चाई को प्रकट करती है। अभी चंद रोज पहले एक पुस्तक मेरे हाथ में आई, साइकोलॉजी ऑफ मनी। क्या? साइकोलॉजी ऑफ मनी, कि मनी के पीछे मनोविज्ञान क्या है, क्या व्यक्ति की सोच है, क्या होनी चाहिए, उसकी वास्तविकता क्या है। और बहुत सारी बातें उसमें ऐसी आई जो श्रवण भगवान महावीर ने या उस अपरिग्रही व्यक्ति के लिए जो बातें उपयोगी कही जाती, वे कई बातें उसमें उल्लिखित प्राप्त हुई। तो आज के व्यक्ति की एक इच्छा है, एक कोशिश है कि मैं कमाने की कला का विकास करूं। और कौन सी कला आज के समय में चर्चित है? बोलने की कला, और बोलने में भी झूठ बोलने की कला। यह आज के समय में एक बहुत बड़ा टॉपिक बन रहा है।
और बहुत सारे लोग जिसे प्रेजेंटेशन के नाम पर, परफॉर्मेंस के नाम पर, या बात को गले उतारने के नाम पर, एडवर्टाइजमेंट के नाम पर, किसी भी नाम पर इस कला को सीख रहे हैं। और आप आश्चर्य करेंगे कि झूठ बोलना सीखना, कौन सीखता होगा झूठ बोलना? आप भी देखिए, आप अपने घर परिवार में अगर अपने पुत्र को व्यापार सिखाते हैं और वह व्यापार करना सीख गया, यह कैसे नक्की करते हैं, कैसे तय करते हैं कि आपका बेटा या आपका पुत्र या आपका जो भी शिष्य कहें, जो व्यापार में आपका शिष्य है, धन कमाने के लिए आपके पास आया और सीखना चाहता था, आपने उसे थपथपी दे दी, आपने उसे क्या दे दिया? सर्टिफिकेट दे दिया। और उस सर्टिफिकेट का आधार क्या है? उस सर्टिफिकेट का आधार है कि झूठ बोलना सीख गए, यानी व्यापार में क्या हो गया? ईमानदारी से बोलना, पारंगत हो गया, निष्णात हो गया, पक्का हो गया, अब तू सही व्यापारी हो गया, तब तू धंधा कर सकेगा। तो आज के समय में लोग झूठ बोलना सीख रहे हैं और झूठ बोलने के नए नए तरीके इजाद होते हैं। कई बार रास्ते में निकलते हैं और बहुत बड़े बड़े पोस्टर और बैनर्स लगे हुए होते हैं। वह किसी कंपनी के विज्ञापन होते हैं, चाहे किसी चीज के विज्ञापन हो, चाहे बैंक के विज्ञापन हो या इंश्योरेंस के विज्ञापन हो, किसी भी रूप में हो, बड़े बड़े विज्ञापन लगे हुए होते हैं। और उन बड़े बड़े विज्ञापनों पर, उन बड़े बड़े पोस्टर्स पर बड़े बड़े सेंटेंस लिखे हुए रहते हैं। क्या रहते हैं? बड़े बड़े सेंटेंस। और कुछ ऐसी बातें लिखी हुई थी जो सीधा दिमाग को क्या कर जाती है? क्या कर जाती है? जैसे अगर मान लो कोई वॉशिंग पाउडर लेने जा रहे हो और अगर उसका बैनर लगा हुआ है तो क्या लिखा होगा? सफेदी ऐसी नए जैसी। क्या लिखा हुआ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सफेदी ऐसी नए जैसी। और ये चीज सीधा अपने को क्या करती है? हिट करती है, सीधा अपने भीतर घुसती है। अगर जीवन बीमा का अगर कोई है तो आएगा जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। तो जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। अरे जिंदगी के बाद शरीर का भरोसा नहीं है, धन के साथ में रहेगा। लेकिन ऐसे ऐसे विज्ञापन तैयार किए जाते हैं किसके लिए? आकर्षित करने के लिए। और वह क्या है? वह सारी की सारी झूठ बोलने की एक कला होती है। और नीचे से एक छोटा सा एक वाक्य लिखा हुआ होता है, T&C अप्लाई। क्या? टर्म्स एंड कंडीशंस आर अप्लाइड। कि अब जैसे आप उस दुकान में या उस वेंचर में या वहां जहां कहीं वो चीज आपको सुविधा प्राप्त हो सकती है, आप जैसे उसकी ऑफिस में, दुकान में जाओगे तो वो क्या होगा? T&C तो बड़ा हो जाएगा और वो पर्दा क्या हो जाएगा? वह छोटा हो जाएगा। वह विज्ञापन क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। तो आज के समय में व्यक्ति क्या सीख रहा है? झूठ बोलने की कला सीख रहा है। और मैं समझता हूं ये झूठ बोलना, ये छल करना, ये कपट करना वर्तमान समय में हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या का कारण है। और यह त्रिकाल, अतीत, वर्तमान और भविष्य, किसी भी समय की अपेक्षा से देखें, यह हमारे लिए सदा हानिकारक था, है और रहने वाला है। लेकिन व्यक्ति ललचाता है, व्यक्ति का लालच इस कदर बढ़ता है कि सोचता है कि मुझे भी झूठ बोलना सीखना है और उसके लिए प्रयत्नशील रहता है। लेकिन जो व्यक्ति भगवान महावीर में आस्था रखता है, जिन वाणी में श्रद्धा रखता है, जिन वाणी का अनुसरण करने का प्रयत्न करता है, वह इस बात को कतई स्वीकार नहीं करता। वह इस कला को विकसित करने के लिए प्रयत्नशील न हो, यह एक बहुत बड़ी अपेक्षा है। और भगवान महावीर ने 10वें आलिम आगम के माध्यम से बहुत सुंदर कहा, माया मोसंग विवज्जये, कि एक सज्जन व्यक्ति, एक सत्पुरुष माया मृषा का त्याग करे। किसका त्याग करे? माया मृषा। 18 पाप स्थानकों में एक पाप स्थानक क्या कहा जाता है? माया मृषा। और यहां दोनों, कपट भी आ गया और झूठ भी आ गया। और कई लोग दोनों का साथ में इस्तेमाल करते, दोनों का साथ में प्रयोग करते हैं। और कई लोग कहते हैं महाराज व्यापार में तो सब वाजिब होता है। एक ध्यान देना, आप चाहे व्यापार करो, चाहे कुछ और अलग काम करो, झूठ कभी सच नहीं हो सकता और सच कभी झूठ नहीं हो सकता। तो सदा काल यह बात ध्यान रखने की है कि सत्य सत्य है और उस सत्य के प्रति निष्ठा के साथ हमें अपने आप को जोड़ करके रखना है। तो भगवान महावीर का जो ये उपदेश है, माया मोसंग विवज्जये, कि व्यक्ति माया और मृषा का त्याग करे और उससे मुक्त होने की हर संभव कोशिश करनी चाहिए।
हो सकता है नादानी में आपने जो कार्य किए, अतीत में जो काम आपके द्वारा संपादित हुए, उसमें आपने झूठ का सहारा लिया होगा, उसमें गलत काम किए होंगे, सफेद को काला, काले को सफेद, इस तरह से कई कई चीजें की होगी। लेकिन अब संभलने की जरूरत है, अब भी संभल सकते हैं। और अनेक अनेक व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने अपने तौर तरीकों को बदला। एक व्यापारी कुछ समय पहले मिला और बोला कि महाराज पहले तो मैं सब किया करता था और अब मैंने यह कर लिया कि व्यापार चाहे कम हो लेकिन करना किसमें, व्हाइट में करना। किसमें करना है? करना है उतना व्हाइट में करना है, बाकी मुझे नहीं करना। और इस प्रकार का भी संकल्प आप कर लेते हैं तो बहुत रूप में, बहुत बड़े रूप में कहना चाहिए कि आप माया और मृषा से, झूठ कपट से बच सकते हैं। और कई कई लोग वर्तमान समय में ऐसे हैं जो यह मानते हैं कि मजाक में झूठ बोला हुआ क्या नहीं होता, झूठ नहीं होता। मजाक में झूठ बोले तो पाप नहीं होता, या मजाक में तो झूठ बोलना ही पड़ेगा। इस प्रकार की भी बहुत सारे लोगों की धारणाएं हैं। आप किसी उद्देश्य से, किसी समय, किसी पर्पस से बोले, झूठ सदा आपको क्या करने वाला होगा, कर्म बंधन कराने वाला। और झूठ सदा आपको गलत रास्ते पर, आपको पतन के रास्ते पर ले जाने वाला होगा। तो भगवान महावीर की इस शाश्वत वाणी, और इस शाश्वत वाणी को हमें स्वीकार करना है, श्रद्धा से इसका आचरण करने का प्रयत्न करना है। माया मोसंग विवज्जये, माया और मृषा का त्याग करें। प्रश्न होता है कि माया, झूठ, छल, कपट, इनको क्यों छोड़ना चाहिए? आपसे कोई पूछे इन्हें छोड़ने की जरूरत क्यों छोड़ना चाहिए? अगर आप छल कपट कर लेते हो तो क्या फर्क पड़ता है? कर्म बंधन की दृष्टि से देखें बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। उसके अलावा को बहुत क्या फर्क पड़ता है? विश्वास कम होता है। बहुत सुंदर। और हैं, हर रोज पीछा करता है और नीयत खराब होती है। और झूठ क्यों नहीं बोलना चाहिए? हाँ, टेंशन में। बहुत सुंदर। एक सबसे बड़ी बात होती है कि व्यक्ति सदा किस में रहेगा? टेंशन में रहेगा, चिंता में रहेगा। उदाहरण के तौर पर आप एक व्यापार करते हैं, आपकी एक दुकान है और उस दुकान में आपके सैकड़ों ग्राहक आते हैं और आपकी नीयत ऐसी है कि आप हर ग्राहक को अलग अलग भाव बताते हो। क्या करते हो? करते हो कि नहीं करते हो? है ना, चलता है ना, जानबूझ के भी करते हो ना, करते हैं। अगर 10 ग्राहक है, 10 को क्या बता रखा है आपने? अलग अलग भाव बता रखे। और उदाहरण के, या ऐसा कहें खुदाहन का आस्था, 2 व्यापारी एक साथ आ गए, दोनों ने साथ में वही माल लिखाया और वैसे ही आपको बिल बनाना, फिर क्या करोगे? और कई बार ऐसा हुआ कि लोग एक साथ धमक पड़ते हैं। अब जोर से वो पूछते हैं कि भाव कितने? अब किसी को बता रखा है 1 रुपया 75 पैसा और किसी को बता रखा है 1 रुपया 25 पैसा। फर्क पड़ गया ना? किसी को बता रखा है 2 रुपए, किसी को बता रखा है 2 रुपए 25 पैसे। अब किसको कैसे बोलना? और कदाचित अगर साथ में सारे लोग खड़े हैं और आपको सबको डील करना, अगर मान लो कान में भी फूंक मारोगे आप, तो आपको क्या होगा? आपको निरंतर ये चिंता रहेगी, डर रहेगा कि इससे कहीं गलत ना बोल दूं। आपको किस में रहोगे? आप सदा भ्रम में रहोगे, सदा एक चिंता में रहोगे। और उस चिंता के कारण अनेक विकृतियां आपके भीतर पैदा होती है। और ये सिर्फ और सिर्फ कर्म बंधन ऐसे ही नहीं हो जाता कि आपने झूठ बोला और कर्म बंधन हो गया। नहीं, आप जब झूठ बोलते हैं तब आपके मनोभाव विकृत होते हैं। क्या होते हैं? आपकी भावनाएं, आपकी मानसिकता विकृत होती है, कलुषित होती है। और उस कलुषित मानसिकता के कारण आपके भीतर विषैले श्राव होते हैं। क्या होते हैं? पॉइजनस कह सकते हैं एक तरह से। हमारे भीतर अमृत भी है और हमारे भीतर विष भी है। और उस स्थिति में, विपरीत स्थिति में, छल कपट की स्थिति में, जो हमारे मनोभाव होते हैं, उन भावों से दूसरे अलग विषैले रसायनों का श्राव होता है, हार्मोन सिक्रेशन जिसे कहा जाता है। और वही हार्मोन्स हमारे भीतर क्या करते हैं? बीमारी को पैदा करते हैं, हमारे भीतर स्ट्रेस को पैदा करते हैं। हमारे भीतर ऐसी अनेक साइकोसोमेटिक डिजीज जो आज के समय में बहुत प्रचलित हो चुकी है, जिसे मनोकायिक रोग कहा जाता है। कौन से रोग कहा जाता है? मनोकायिक, जिसमें सिर्फ मानसिक रोग नहीं है और सिर्फ कायिक रोग नहीं है। कौन सा रोग है?
मनोकायिक, मन और शरीर दोनों साथ में जुड़ गया, जिसको साइकोसोमेटिक डिजीजेस बोला जाता है। और इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण बनता है कि हमारी कलुषित भावना, हमारे बुरे विचार, गंदे विचार, असत्य भरे विचार। और आपको सावधान होने की जरूरत है। आपने अनेक बार सुना होगा कि कर्म बंधन होता है, पाप लगता है, दुर्गति का द्वार खुलता है, लेकिन उस दुर्गति का द्वार कैसे खुलता है यह भी आपको पता होना चाहिए। और एक व्यक्ति अगर झूठ से एक बार पीड़ित हो गया, एक बार अगर उसने झूठ का प्रयोग किया, तो क्या होता है? उसको बार 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 क्या करना पड़ता है? झूठ बोलना पड़ता है। यानी कि क्या होगा कि बार बार आप वैसी स्थिति का निर्माण करोगे, बार बार वैसे मनोभावों से पीड़ित होंगे, और बार बार वैसे ही रसायनों का श्राव, वैसे ही हार्मोन्स आपके भीतर बनते चले जाएंगे, और आपका शरीर भी खराब होगा, भाव भी खराब होंगे, और आत्मा का स्वास्थ्य भी क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। और यही एक बहुत बड़ा कारण है कि आज का व्यक्ति माया और कपट में उलझे होने के कारण सदुपदेश को ग्रहण नहीं कर पाता, क्योंकि आपने शायद 1000 बार झूठ बोला और एक बार सच सुना। लोग कहते हैं ना कि छांट नहीं लगती है। छांट क्यों नहीं लग रही? क्योंकि आपने अपने आप को झूठ का अभ्यस्त बना लिया, आपने अपने आप को असत्य का अभ्यासी बना लिया। आपने इतनी बार उसकी प्रैक्टिस कर ली, इतनी बार स्वयं को भावित कर लिया कि अब सच आप पर असर नहीं करता। पिछले दिनों हम चर्चा कर रहे हैं कि वैराग्य जागरण कैसे हो सके, कैसे कोई व्यक्ति अपने आप को विरक्ति के भावों से जोड़ सके, कैसे श्रमण भगवान महावीर के उस उत्कृष्ट मार्ग के साथ स्वयं का संबंध जोड़ सके। इस पर हमने बहुत चर्चा की। तो यह भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि हमें वो छांट लगने देना होगा, और उसके लिए हमें छल और कपट से अपने आप को उबारना होगा। और बिना छल कपट को छोड़े, बिना झूठ को छोड़े आपका अपने घर में प्रवेश नहीं हो सकता। कौन से घर में? आपके अपने घर में प्रवेश नहीं हो सकता। और हमारा अपना घर कौन सा है? हमारा अपना घर मोक्ष है। क्या है? हमारा अपना घर मोक्ष। बाकी तो सारे पराये घर हैं। कौन से घर हैं? अच्छा, अपने घर का मतलब क्या होता है? यहां बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो रेंट में रह रहे होंगे, रेंट वाले घर में, है ना। रेंट वाले घर में और अपने घर में क्या फर्क होता है? क्या फर्क होता है? रेंट वाला तो छोड़ना पड़ सकता है, छुड़ा देते हैं। यहाँ तो हुबली में क्या सिस्टम है मुझे नहीं पता, कई कई शहरों में सिस्टम है 11 मंथ्स ओनली। कितने? 11 महीने। दिल्ली में एक सिस्टम चलता है 11 महीने तक आप किराए के घर में रह सकते हो, 12वें महीने आपको खाली करना पड़ेगा। नियम है। घर का मकान हो तो छुड़ाने वाला कोई नहीं। आप बेचो तो वो बात अलग है, लेकिन आपको निकाला नहीं जाएगा। लेकिन किराए के मकान में, पराए मकान में है, निकाल दिए जाते हैं। उसे बदलना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। और वर्तमान तक, आज दिन तक जो हमें मकान मिले, जो हमें आवास निवास मिले, वे सारे के सारे कौन से घर हैं? वे सारे के सारे पराए घर हैं। और हमारे अपने घर में, यानी कि मोक्ष अगर मिल जाए तो छूटता भी नहीं है, छुड़ाने वाला भी कोई नहीं आता। कोई भी नहीं कहता कि निकल खाली कर, कोई कहने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि वह वास्तविकता में हमारा अपना घर है। और जहां हमें अपने घर में प्रवेश करना है तो वहां हमें छल कपट को छोड़ना पड़ेगा। आचार्य तुलसी, जो तेरापन धर्म संघ के 9वें आचार्य हुए, और उन्होंने एक महत्वपूर्ण कृति लिखी, और उनकी शुरुआती कृतियों में एक महत्वपूर्ण कही जा सकती है मति मंत मुनि की ढाल। कई पुरानी बहनें उसका स्वाध्याय किया करती थी। उसमें एक बहुत सुंदर पद प्राप्त होता है, छल कपट झूठ में नहीं फसो, दिल बाहिर माहिर खोई कसो, बिल पे सत पन्नगराज जिसो, मति मंत मुनि सुकुलिनी श्रमणी, गुरु शिक्षा धारिये पश्चिम रयणी, उठ उठ अक्षर अक्षर संभारिये। कहा कि अगर कोई सांप है, अपने बिल में जा रहा है, बाहर कितना ही टेढ़ा होगा, कितना ही विषैला होगा, अगर घर में जाना है तो उसे सीधा होना होगा। टेढ़े टेढ़े चल के वह अपने बिल में प्रवेश नहीं कर सकता। और जैसे सांप अपने बिल में प्रवेश नहीं कर सकता, वैसे ही एक छल कपट से भरा व्यक्ति अपने घर में नहीं जा सकता। आपके सामायिक के दौरान, प्रवचन के दौरान
या पर्युषण पर्वाराधना के दौरान, चातुर्मास आराधना के दौरान आपका लक्ष्य है कि मैं मोक्ष को प्राप्त करूं, मैं मुमुक्षु हूं, मैं वैरागी हूं, मैं व्रतधारी हूं, इस प्रकार की भावना है, लेकिन वह छल छोड़ने की, कपट झूठ छोड़ने की आपकी भावना अगर नहीं बन पाई है तो आपका मुमुक्षा भाव भी सिर्फ शब्दों तक सीमित रह जाएगा, चातुर्मास की आराधना सभा तक, सभागार तक सीमित रह जाएगी, उससे आगे बढ़ने वाली नहीं है। तो हमें अपने आप को सरल और पवित्र बनाने का सही प्रयत्न करना है। और प्रश्न होता है कि सरल कौन? सरल किसके जैसा होना चाहिए? किसके जैसा होना चाहिए? एक बालक के जैसा। कैसा होना चाहिए? हमारे सामने प्रकृति है, हम प्रकृति से सीखें। निस्संदेह शास्त्रों से बहुत कुछ सीखा जा सकता है, अनुभवियों से, ज्ञानियों से भी बहुत कुछ ग्रहण किया जा सकता है, लेकिन लाइफ अपने आप में एक बहुत बड़ा क्या है? इंस्टीट्यूट है, बहुत बड़ा शिक्षण प्रशिक्षण केंद्र है। और आप अपने जीवन से सीखें। एक छोटे से बच्चे को आप देखते हैं और वो बच्चा कितना प्यारा होता है कि नहीं होता? लोग कहने में नाम देते हैं, टैग देते हैं, भगवान की मूर्त होती है, ऐसा होता है, वैसा होता है, कोरा कागज होता है, बहुत सारी चीजें कहते हैं, लेकिन हमारे मन को कैसा करना चाहिए, कैसा होना चाहिए, कभी हमने प्रयत्न किया? क्या उस शिक्षा को हमने अपने गहरे तक पहुंचने दिया? उसको परमिशन दी कि वह हमारे गहरे तक जा सके? और अगर सरलता हो, मन की पवित्रता हो, तो एक बालक के जैसी होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? एक बालक के जैसी। इतना पवित्र, इतना सरल होता है कि उसे झूठ कपट का पता नहीं होता। एक बच्चा मेरे पास आया और उससे मैंने प्रश्न पूछा कि तुझे कौन डांटता है? क्या बोला? मैंने क्या बोला? तुझे कौन डांटता है? वो बोले मम्मी डांटती है। कौन डांटती है? मम्मी डांटती है। मैंने बोला कि पापा को कौन डांटता है? कि मम्मी डांटती है। अच्छा, कि दादी को कौन डांटता है? कि मम्मी डांटती है। कि अच्छा, दीदी को कौन डांटता है? कि मम्मी डांटती है। तो क्या मम्मी को कौन डांटता है? कि कोई नहीं डांटता। आप देखिए, वो घर की सारी पोल, क्या पोल आपकी भाषा में है, उसकी भाषा में तो कुछ नहीं है। उसकी भाषा में निष्कपट है, एकदम खुला व्यवहार है, खुली किताब है, उसमें छल कपट नहीं है। पोल खुलने का डर तो आप लोगों को रहता है, क्यों? आपने पोल जमा रखी, और उसने तो पोल जमा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो अपने अंदर से सरल है, पवित्र है। तो हमारा अंतर मन भी एक बालक के जैसा, एक छोटे से बच्चे के जैसा हमारा मन अगर पवित्र बन जाता है तो समझ लेना चाहिए कि हम उस छल कपट और झूठ के प्रभाव से अप्रभावी रह रहे हैं। और अगर उस प्रभाव से अप्रभावी आप रह रहे हैं तो आपके जीवन में एक बहुत बड़ा अद्भुत परिवर्तन घटित हो सकता है। और आपके कहना चाहिए कि थोड़ी छांट भी क्या कर सकती है? लग सकती है। तो हमें सत्य का अभ्यासी बनना है, माया और मृषा से स्वयं के संबंध को दूर हटाने की कोशिश करना है। और अगर भगवान महावीर का ये उपदेश हमारे जीवन में उतर जाता है तो वह दिन दूर नहीं कि जिस दिन विरक्ति का हर भाव, वैराग्य की हर प्रेरणा हमें प्रभावित करेगी। तो हम अपने आप को उस वैराग्य विरक्ति के भावों से प्रभावित करने का, भावित करने का प्रयत्न करें। इन्हीं भावनाओं के साथ मेरा विनम्र निवेदन मुनिश्री हिमांशु कुमार जी स्वामी से अपने उद्बोधन के लिए। मुनिश्री वंदन उन चरणों में जिनकी पदरज चंदन रे, वंदन उन चरणों में। राम आज शबरी को तारो, राम आज शबरी को तारो, गौतम अंगुलीमाल उद्धारो, गौतम अंगुलीमाल उद्धारो। तोड़ो हे महावीर आज चंदना के बंधन रे, वंदन उन चरणों में जिनकी पदरज चंदन रे, वंदन उन चरणों में। परम प्रभु को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री महाश्रमण जी को वंदन।
मुनि हेमंत कुमार जी, श्रावक श्राविकाओं, कल्प सूत्र में तीन प्रकार के वर्षावास का वर्णन मिलता है। 3 प्रकार के वर्षावास माने गए, जगन्य, मध्यम और उत्कृष्ट। पहले कौन सा है? जगन्य, और दूसरा मध्यम, और तीसरा उत्कृष्ट वर्षावास। जगन्य 70 दिनों का होता है और वह भाद्वा सुदी पंचमी से लेकर के कार्तिक महीने तक यह 70 दिनों का जगन्य वर्षावास माना जाता है। और दूसरा कौन सा है? मध्यम। मध्यम वह वर्षावास कहलाता है जो सावणवदी एकम से चालू होकर के 4 महीने का कार्तिक, सावण, भाद्रव, आसोज और कार्तिक, ये 4 महीने का वर्षावास, ये कौन सा कहलाता है? मध्यम। और एक होता है उत्कृष्ट। उत्कृष्ट कौन सा होता है? जो 6 महीने का होता है और कहते हैं वह आषाढ़ महीने से लेकर के मृगशिर महीने तक ये 6 महीने का वर्षावास माना जाता है। आज प्रचलित परंपरा में अगर हम देखते हैं तो 4 महीने का समय चौमासा माना जाता है। चौमासे को क्या बोलते हैं? वर्षावास। क्या बोलते हैं? और साधु के लिए, और खास करके, हालांकि जितने भी धर्म हैं, जितने भी संप्रदाय हैं, उन संप्रदाय में वर्षावास का बड़ा महत्व है। और इन वर्षावास के दिनों में कई जगह 2 महीने का वर्षावास होता है, सावन और भाद्रव महीना। कुछ हिंदू परंपराओं में, संप्रदाय में देखते हैं वहां 2 महीने का, सावन और भाद्रव महीना, 2 महीने का चतुर्मास, 2 महीने का वर्षावास होता है। और यह समय जो अपने आप में बहुत विशेष माना जाता है, धर्माराधना की दृष्टि से, अध्यात्म की दृष्टि से, साधना की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। क्यों? कारण क्या होता है? एक तो मौसम की अनुकूलता। इस समय जो मौसम होता है, हालांकि हर क्षेत्रों का, अलग अलग राज्यों का अगर देखेंगे तो अलग अलग, अब यहाँ पर तो बड़ा अनुकूल मौसम है। अनुकूल मतलब न तो गर्मी है न ही ठंडी, मतलब सम, ऐसा मौसम है, मध्यम मौसम है कि न तो भयंकर गर्मी है और न ठंड है। वो यदि अभी कल ही दर्शन करने के लिए आए थे गदग से सूर्य जी कोठारी, विमलाबाई, और उन्होंने बताया कि महाराज वहाँ तो इतनी गर्मी है कि पूछो मत। तो वहाँ पे अभी बहुत गर्मी है। परंतु अगर हम ऑल ओवर देखते हैं तो ये जो समय होता है, इस समय क्या होता है? बरसात प्रारंभ हो जाती है और मौसम जो एकदम गर्मी का मौसम होता है उसमें बदलाव आने लग जाता है। तो यह साधना की दृष्टि से अनुकूल मौसम माना जाता है, क्योंकि उसमें मौसम की, प्रकृति की भी अनुकूलता होती है। और दूसरा, हरियाली, चारों तरफ हरा भरा एक वातावरण होता है। और यह हरा भरा वातावरण भी क्या होता है? हमारे मन पर प्रभाव डालता है, हमारी मानसिकता पर प्रभाव डालता है। और देखना, गृहस्थों के जितने भी कार्य होते हैं ना, खास करके बहनों के जो घरेलू कार्य होते हैं, इस समय कम चलते हैं। अब जैसी संवत्सरी निकलेगी उस समय, महाराज मैं तो टाइम नहीं मिला, मैं तो कौन घणो है। क्योंकि उस समय आप देखना लगभग संवत्सरी तक या लगभग भाद्रव महीने तक क्या होता है? जो हिंसात्मक प्रवृत्तियां होती हैं, कुछ भी चीजें, घरेलू चीजें तैयार करना आदि, इन सब की निवृत्ति होती है। और पुराण में तो यहां तक कहा जाता है, महर्षि वशिष्ठ ने कहा भविष्य पुराण में कि चातुर्मास के समय, वर्षावास के समय किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो उसमें कहा गया कि यात्रा नहीं करनी चाहिए। क्या नहीं करनी चाहिए? और बहुत सारे श्रावक श्राविकाओं के चातुर्मास में यात्रा करने का त्याग होता है, वाहन यूज करने का त्याग होता है, व्हीकल यूज करने का त्याग होता है। और अगर वो ऐसी जगह रहते बस कि जहां आराम से हम पैदल जा सके, और उनका लक्ष्य क्या होता है? विशेष धर्माराधना करने का। और अगर कोई होते हैं कि विशेष परिस्थिति, अगर कहीं जाना पड़े तो अलग बात है, यथासंभव वो कोशिश करते हैं यात्रा से बचने की, कम से कम, क्योंकि यह भी बहुत बड़ी हिंसा का कारण होता है।
तो चातुर्मास में लक्ष्य क्या रहता है? मैं जितनी अहिंसा की उत्कृष्ट साधना कर सकूं उतनी उत्कृष्ट साधना करने की वो कोशिश करता है। और ये जरूर ध्यान रखना कि बहुत अत्यावश्यक कोई यात्रा करने का अवसर आ जाए तो अलग बात है, नहीं तो ये जैसे घूमने के लिए जाना, वो 7 दिन का टूर निकालना, ये कभी मत करना, कम से कम चातुर्मास में मत करो। तो यह एक लक्ष्य रहता है कि यात्रा कम से कम हो। तो यात्रा का वर्जन। दूसरा, पुराण में बताया गया कि मिट्टी नहीं खोदना। क्या नहीं करना? मिट्टी नहीं खोदना, क्योंकि उस समय इतने इतने जीवों की उत्पत्तियां होती हैं, क्योंकि बरसात के मौसम में ना समूर्चिन जीव बहुत पैदा होते हैं और उसके कारण से हिंसा की बहुत संभावना रहती है। आप जनरल देखना, अगर मिट्टी खोदते समय जीव जंतु निकले कि नहीं निकले, लेकिन ऐसे अगर बारिश के मौसम में जैसे आप जमीन कुरेदते हैं तो देखना कितनी कितनी लटें, कितने कितने कीड़े मकोड़े जीव जंतु निकलते हैं। तो कहा गया कि मिट्टी नहीं खोदना। और इसमें भी पहले ये श्रावक बहुत विवेक रखते थे कि चातुर्मास के समय कंस्ट्रक्शन, मकान निर्माण का कार्य नहीं करते थे। ये क्या था? उनका विवेक था कि हमें विशेष रूप से अहिंसा की साधना करनी है और हिंसा से अपने आप को बचाना है। और क्या करना चाहिए? तो कहा गया कि इसमें एकासन या उपवास की साधना करनी चाहिए। कि मेरा 4 महीना उपवास ही करोगे पीछे? नहीं, यथासंभव अपनी जितनी आपकी क्षमता है कोशिश ये करें, एकासन, बियासन, उपवास या एक दिन छोड़ के एक दिन उपवास। जैसे कि बहुत सारी बहनें श्रावण भाद्र महीना एकांतर करती हैं, बहुत सारी बहनें आयम्बिल की साधना करती हैं, बहुत सारे भाई बहन क्या करते हैं? खुला नहीं खाते, बस 2 टाइम खाया और उसके बाद में त्याग। और इसमें यह बताया गया कि रात्रि भोजन भी त्याग चातुर्मास में विशेष रूप से करना चाहिए, क्योंकि इस समय क्या होता है, हमारी जो पाचन शक्ति होती है ना, वो क्या हो जाती है? बहुत कमजोर हो जाती है। बारिश के मौसम में देखना पाचन शक्ति बहुत कमजोर हो जाती है। और इस समय अगर आपने थोड़ा सा ज्यादा खा लिया तो क्या होगा? डकारें आने लग जाएगी, अजीर्ण हो जाएगा, अपच हो जाएगी और इसके कारण से कई बार बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ये विशेष ध्यान रखें कि हम चातुर्मास के दौरान खाद्य संयम और विशेष तप की साधना करने की कोशिश करें। तो यह जरूर लक्ष्य बना लेना कि अगर किसी ने नहीं बनाया ना तो विशेष लक्ष्य बनाना कि हो सके तो एकासन की साधना, वह नहीं हो सके तो बियासन तो कम से कम कर ही लेना, और वो भी नहीं हो सके तो रात्रि भोजन त्याग का क्रम तो बना ही लेना। क्योंकि जो हम रात्रि में भोजन करते हैं ना, देखना उसमें कितनी कितनी हिंसा की संभावना। और कहते हैं कि रात्रि भोजन आगमों में आता है, नरक में जाने का एक कारण रात्रि भोजन को भी माना गया। एक कारण, और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन एक कारण रात्रि भोजन को भी माना गया। और कई कई जगह तो कई के जो हालांकि जैन आगमों को देखते हैं उनमें भी इसके कारण मिलते हैं, लेकिन अन्य शास्त्रों को भी देखते हैं तो वहां पर तो यहां तक कहा जाता है कि रात्रि भोजन करना रात को पानी पीना मतलब खून पीने के बराबर है, यहां तक कहा जाता है। और इसके पीछे भी बहुत बड़ा विज्ञान है, ऐसे नहीं है। क्योंकि आप रात्रि को अगर भोजन करते हैं तो कितनी कितनी हिंसा की संभावना बन जाती है, कितने कितने जीवों का वध होता है। और उसमें भी आजकल एक बड़ा कह दो कि इस तरह का क्रम बन गया कि रात को खाते हैं और वो बर्तन पड़े रहते हैं, क्योंकि नौकरानी कब आती है? वो अगले दिन आएगी। अब आज खाना कब खा रहे हो? रात को 10 बजे ने 11 बजे खाना खा रहे हो, वो बर्तन ऐसे झूठे के झूठे पड़े रहते हैं और न जाने कितनी कितनी उसमें हिंसा होती है, कितनी हिंसा होती है। लेकिन हमको चिंता किसकी है? हिंसा की चिंता नहीं है, पाप कर्म की चिंता नहीं है, मैं हमारे हाथों कौन किया करूं, वो तो नौकरानी करेगी आकर के। लेकिन यह आपकी छोटी सी भूल कितनी बड़ी हिंसा का निमित्त बन जाती है। तो हो सके ना तो यह कोशिश कर लो हमको रात्रि भोजन करना ही नहीं। और कई घरों में बड़ा अच्छा क्रम रहता है, कई कई घरों में तो ऐसा हो जाता है कि सूर्यास्त हो गया मतलब कि रसोई में जाना ही नहीं, सारे काम फिनिश। इवन छोटे छोटे बच्चे
कई बार बच्चे दर्शन करने के लिए आते हैं, 5-5 साल के 6-6 साल के बच्चे जो हैं वो भी, बहनें बताती कि महाराज ये भी रात्रि भोजन नहीं करता, इसने को भी कितना ही कह दो कि नहीं अब चौमासा है मेरे को रात्रि भोजन नहीं करना है। कई कई बच्चों में भी ये समझ होती है, तो बड़ों को तो विशेष ध्यान देना चाहिए कि ऐसी व्यवस्था सेटिंग कर ले अपनी कि कम से कम रात्रि भोजन तो हो ही नहीं। और अगर रात्रि भोजन से बच गए तो क्या फायदा होगा, आप भी फ्री, स्वास्थ्य की दृष्टि से कितना फायदा, और अहिंसा की कितनी बड़ी साधना और कितना बड़ा तप हो जाता है। रात्रि भोजन त्याग करने का मतलब, अगर कोई 1 साल तक रात्रि भोजन त्याग कर लेता है ना, तो कहते हैं साल में 6 महीने की क्या हो जाती है, तपस्या हो जाती है। ऐसे तो 6 महीना तपस्या कर नहीं सकते, लेकिन ऐसे अपने आप तपस्या हो जाती है। और बड़ा फायदा क्या होगा कि आपको धर्माराधना करने के लिए बहुत समय मिल जाता है, आराम से प्रतिक्रमण भी कर सकते हैं, और चातुर्मास में प्रतिक्रमण का क्रम भी रहना चाहिए। तो प्रतिक्रमण भी हो सकता है, और उसके बाद में क्या हो सकता है, प्रवचन भी होता है, प्रवचन भी सुन सकते हैं। और कल से तो क्या चालू हो रही है, सम्यक दर्शन कार्यशाला भी प्रारंभ हो रही है, और इस कार्यशाला में अपने आप को जरूर संभागी बनाने की कोशिश करना, क्योंकि इसके जो विषय हैं वह हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण है और बहुत उपयोगी विषय हैं। तो इस कार्यशाला में भी आप संभागी बन सकते हो। अगर रात्रि भोजन त्याग का क्रम बन जाता है ना, तो बहनें भी आ सकती है, भाई भी आ सकते हैं, और बच्चे भी, एकदम छोटे बच्चे तो नहीं, लेकिन फिर भी अगर चाहें तो ये बड़ा अच्छा आपका क्रम बन सकता है। तो रात्रि भोजन त्याग की साधना का क्रम बने। और चातुर्मास में क्या नहीं करना चाहिए, तो बताया गया रस का सेवन नहीं करना चाहिए। कौन सा रस, दूध, दही, घी, तेल, ये जो विगय जिसको बोला जाता है, क्योंकि इनको पचने में बहुत समय लगता है, ये बहुत गरिष्ठ होते हैं, और इनको इस मौसम में पचने में इतना समय लगता है। अगर ज्यादा मात्रा में सेवन करते हैं तो क्या होगा, वह दिमाग में विकृति पैदा करेगा, आपके भीतर विकार को पैदा करेगा, आपके मन को चंचल बनाएगा। इसलिए कहा गया कि रस का वर्जन करो। तो हो सके तो जितना कम से कम हम विगय का उपयोग, अगर ऐसे कह दे कि जैसे कभी दूध छोड़ दिया तो कभी दही छोड़ दिया, कभी घी, कभी तेल, कभी चीनी, मीठा छोड़ दिया, ऐसे करके कुछ न कुछ विगय का प्रतिदिन वर्जन करने की कोशिश करें। तो विगय वर्जन करना, रस का वर्जन करना, और इसके साथ यह भी एक नियम बताया जाता है कि जो मदिरा मांस का सेवन करते हैं, जो पुराण में बताया गया, महर्षि वशिष्ठ ने बताया कि जो मदिरा मांस का सेवन करते हैं तो चातुर्मास में वह भी उन्हें नहीं करना चाहिए। इसका मतलब हमें सात्विक भोजन पर ध्यान देना चाहिए। हमारा भोजन कैसा होना चाहिए, सात्विक। सात्विक की पहचान क्या है, सात्विक भोजन किसे कहते हो, जो खाने के 3-4 घंटे के अंदर अंदर पच जाता है वो कहलाता है सात्विक भोजन। और एक होता है राजसिक और एक होता है तामसिक। राजसिक भोजन जिसको पचने में 8 घंटे, और तामसिक भोजन जिसको पचने में 12 घंटे और 24 घंटे भी लग जाते हैं। तो भोजन ऐसा होना चाहिए जो सात्विक हो, और जितना ज़्यादा ये तला फला या ऐसे कह दो कि फास्ट फूड, इससे तो जितना बच सके ना चातुर्मास में तो विशेष रूप से बचने की कोशिश करनी चाहिए। तो यह चातुर्मास का समय जो विशेष साधना आराधना का समय, और इस समय साधु साध्यों के लिए तो बड़ा विशेष होता है, क्योंकि पूरे चौमासे में कहाँ रहना होता है, एक ही जगह रहना होता है। हमारे लिए तो इसलिए विशेष है क्योंकि 8 महीने तो विहार का क्रम रहता है, लेकिन 4 महीने एक ही जगह रहना है, और एक ही जगह रहना है तो साधना का बड़ा विशेष अवसर मिलता है। और अगर कोई आपको पूछ ले कि चातुर्मास में विहार कर सकते कि नहीं कर सकते, बताओ, नहीं कर सकते, कर सकते हैं। हाँ, ये ध्यान रखना, सामान्यतया चातुर्मास में विहार नहीं हो सकता, लेकिन कुछ ऐसी विशेष परिस्थितियां होती हैं, उन विशेष परिस्थितियों में चातुर्मास में भी विहार कर सकते हैं। वो विशेष परिस्थितियां कौन सी होती है, कौन सी होती है? हाँ, एक कारण माना जाता है
बीमारी की ऐसी अवस्था हो जाए जहां पर पथ्य परहेज इलाज नहीं हो रहा है, उस स्थिति में साधु साध्वी विहार करके अनुकूल क्षेत्र में जा सकते हैं। तो बीमारी की अवस्था में और एक कारण दूसरा कारण माना जाता है दुर्भिक्ष। दुर्भिक्ष मतलब कि जहां आहार पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता और वहां अकाल पड़ा हुआ है, लोगों को भी भोजन करने में बड़ी दिक्कत होती है, ऐसी स्थिति में वहां से विहार करके दूसरी जगह क्षेत्र परिवर्तन कर सकते हैं। तीसरा कारण बताया गया राजाज्ञा। तीसरा कारण क्या है? राजाज्ञा। कि पहले पुराने जमाने में राजाओं का शासन होता था, तो उस समय यह होता था कि राजा की आज्ञा पहले लेनी होती थी और राजाज्ञा होती थी तो ही रुक सकते थे। अगर राजा निषेध कर दे, मना कर दे कि यहां पे नहीं रहना है, तो हमें वह स्थान छोड़ना पड़ता था। तो कभी कभी ऐसे भी घटना प्रसंग आए कि जब चातुर्मास में विहार करना पड़ा। तेरापन के आद्य प्रवर्तक आचार्य भिक्षु के जीवन में वैसे 2 बार प्रसंग आए, उनको चौमासे में विहार करना पड़ा। नाथ द्वारा चातुर्मास था और वहां पर कुछ ऐसा विरोधी वातावरण बना और उसके कारण से क्या हुआ कि उनको स्थान खाली करने के लिए वहां जो गुसाई जी होते थे, वहां पर उनका दबदबा या उनका शासन चलता है नाथ द्वारा में, गुसाई जी, तो उनके द्वारा आदेश निकलवाया गया कि ये मुपट्टी वाले इनको स्थान खाली करना है, क्योंकि दिमाग में ऐसा भर दिया गया कि जहाँ ये रहते हैं वहाँ पर बारिश नहीं होती, ये नहीं होता, वो नहीं होता, इस तरह की कुछ ऐसी नेगेटिव बातें भर दी। तो स्वामी जी को वह स्थान उस समय छोड़ना पड़ा और छोड़ करके चातुर्मास के बीच में उनको कहाँ जाना पड़ा? पास में कोई कोठारिया गांव था, वहाँ पर जाकर के उन्होंने अवशेष चातुर्मास पूर्ण किया। तो ऐसा भी हो सकता है, अगर राजा निषेध कर दे या राजा की जगह आजकल ऐसे कह दो कलेक्टर भी होते हैं, एसडीएम ये जो होते हैं वो भी एक तरह से राजा के स्थान पर ही हैं, या फिर जहां चौमासा कर रहे हैं मकान मालिक मना कर दे तो भी हमें वह स्थान खाली करना पड़ता है। ऐसा कारण बताया गया कि बिना आज्ञा के तो रह ही नहीं सकते। तो तीसरा कारण क्या बताया गया? राजाज्ञा। मालिक की आज्ञा अगर नहीं हो तो हमें स्थान खाली करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। और चौथा कारण बताया गया कि जीव जंतुओं का अगर प्रकोप ज्यादा होता है, कई बार चौमासे में ऐसी स्थिति बन जाती है या ऐसे स्थान होते हैं वहां पर जीव जंतु जैसे सांप बिच्छुओं का कई बार बड़ा भयंकर प्रकोप होता है। कच्छ हम चातुर्मास करके आए, वहां पर एक क्षेत्र है फतेहगढ़ रापर। हालांकि अब तो वहां पे चौमासा नहीं होते क्योंकि वहां पर अब घर लगभग वहां से दूसरी जगह शिफ्ट हो गए, लेकिन एक समय में था कि जहां पर डालगढ़ी ने चातुर्मास के बहुत साधु साध्वियों के वहां पे चातुर्मास होते थे। तो कहते हैं कि वहां पर जब चातुर्मास होते थे तो ऐसी स्थिति हो जाती थी कि कई बार तो ऐसे सांप लटकते हुए दिखते थे। क्या क्या दिखते थे? सांप। अगर एक सांप को बच्चा आ जाए तो अटकाई हुए देखो बा सब भाग जाओगे, लेकिन वहां पे ऐसे सांप ऐसे कई बार सर करते हुए रात को दिन में ऐसे सांप दिखते थे और कई बार तो एकदम पास में से ऐसे निकल जाते थे क्योंकि मकान पुराना बना हुआ था। तो ऐसा बहुत बार साधु साध्वियों के साथ होता है। तो कई की जगह तो इतना उपद्रव होता है जीव जंतुओं का कि वहां पर रहना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है।